फाइनेंस की दुनिया अक्सर एक पहेली जैसी लगती है ना? तो आज हम मिलकर म्यूचुअल फंड्स की इसी पहेली को सुलझाएंगे, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। शुरुआत होगी एक बड़े ही मज़ेदार उदाहरण से। फिर हम समझेंगे कि म्यूचुअल फंड का पूरा सिस्टम काम कैसे करता है, इसके कितने अलग अलग फ्लेवर मतलब टाइप्स होते हैं, और हाँ, आखिर में कुछ बहुत ही काम की बातें भी होंगी। तो ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड को समझने के लिए कोई मोटी मोटी किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सबसे अच्छा तरीका है इसे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जोड़कर देखना। जरा सोचिए, सीधे स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना ये कुछ ऐसा है जैसे कोई अपनी गाड़ी खुद चला रहा हो। हर गली, हर ट्रैफिक रूल सब पता होना चाहिए। दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड का इस्तेमाल करना एक प्रोफेशनल ड्राइवर को काम पर रखने जैसा है। बस अपनी मंजिल बता दी और फिर रास्ता, स्पीड, ट्रैफिक सब वो देख लेगा। तो सवाल ये है कि ये एक्सपर्ट ड्राइवर यानी कि हमारा फंड मैनेजर आखिर करता क्या है? चलिए जरा पर्दे के पीछे झांक कर देखते हैं कि ये पूरा मैकेनिज्म काम कैसे करता है। देखिए, पूरा प्रोसेस ना 4 सिंपल स्टेप्स में होता है। सबसे पहले बहुत सारे इन्वेस्टर्स अपना अपना पैसा एक जगह इकट्ठा करते हैं, एक पूल में। फिर स्टेप 2, एक फंड मैनेजर आता है और इस जमा हुए पैसे को अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट करता है, जैसे स्टॉक्स हो गए या बॉन्ड्स हो गए। स्टेप 3, इन इन्वेस्टमेंट से जो भी कमाई होती है वो बनती है। और आखिर में स्टेप 4, इस कमाई में से एक छोटी सी मैनेजमेंट फीस काटकर बाकी सारा पैसा वापस इन्वेस्टर्स में बांट दिया जाता है। सिंपल। अच्छा, तो ये छोटी सी फीस क्या है? इसे कहते हैं एक्सपेंस रेशियो। ये आमतौर पर कुल इन्वेस्टमेंट का सालाना 1 से 3% के बीच होता है। मतलब ये उस प्रोफेशनल मैनेजमेंट के लिए एक छोटी सी कीमत है। पहले क्या होता था, मार्केट में इतने तरह के फंड्स थे कि आम इंसान का तो सिर ही चकरा जाए। तो लोगों की इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमारे मार्केट रेगुलेटर सेबी ने चीजों को आसान बनाया और फंड्स को मोटे तौर पर 5 कैटेगरीज में बांट दिया। तो ये 5 मेन टाइप्स कौन से हैं? सबसे पहले हैं इक्विटी फंड्स, जो पैसा सीधे स्टॉक मार्केट के एक्शन में लगाते हैं। फिर आते हैं डेट फंड्स, ये बॉन्ड्स जैसी सेफ जगहों पर इन्वेस्ट करते हैं, तो इनमें बाजार की उतार चढ़ाव का ज्यादा रिस्क नहीं होता। तीसरे हैं हाइब्रिड फंड्स, जैसा नाम से ही जाहिर है, ये इक्विटी और डेट दोनों का मिक्सचर होते हैं। चौथे हैं सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स, जो किसी खास मकसद के लिए बनाए जाते हैं, जैसे किसी की पढ़ाई या फिर रिटायरमेंट प्लानिंग। और आखिर में है अदर फंड्स की कैटेगरी, जिसमें इंडेक्स फंड जैसे कई पॉपुलर ऑप्शन आते हैं। चलिए अब इन सभी में से एक खास तरह के डेब्ट फंड पर थोड़ा और गहराई से नजर डालते हैं। इसका नाम है लिक्विड फंड। ये उन लोगों के लिए एक बहुत ही कमाल का ऑप्शन हो सकता है जिनके पास कुछ समय के लिए एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है और समझ नहीं आ रहा कि उसका क्या करें। तो ये लिक्विड फंड आखिर है क्या? देखिए, ये एक ऐसा डेब्ट फंड है जो बहुत ही शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है। मतलब ऐसी जगह है जहां पैसा सिर्फ 91 दिनों तक के लिए लगाया जाता है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत, इसमें आमतौर पर कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता। इसका मतलब यह हुआ कि पैसा जब चाहे तब निकाला जा सकता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये उन लोगों के लिए एकदम परफेक्ट है जिनके पास इन्वेस्ट करने के लिए सरप्लस पैसा तो है, पर अभी यह तय नहीं है कि उसे कब और कहां लगाना है। ये पैसे को कुछ समय के लिए पार्क करने और उस पर कुछ कमाने के लिए एक बेहतरीन जगह है। और ऐसा क्यों है वो भी देख लेते हैं। देखिए, एक सेविंग्स अकाउंट पर मुश्किल से 4% का रिटर्न मिलता है, वहीं लिक्विड फंड्स में 7% तक का रिटर्न मिलने की संभावना होती है। ये कई बार तो फिक्स डिपॉजिट से भी बेहतर साबित हो सकता है। अच्छा, अब टैक्स की बात भी कर लेते हैं, जो बहुत जरूरी है। अगर कोई अपना पैसा 3 साल से पहले निकालता है तो जो भी प्रॉफिट हुआ है उस पर इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना पड़ता है। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट को 3 साल से ज्यादा रखा जाता है तो मुनाफे पर 20% का फ्लैट टैक्स लगता है और इसमें इंडेक्सेशन यानी महंगाई को एडजस्ट करने का फायदा भी मिलता है। लेकिन ठहरिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। कहीं भी पैसा लगाने से पहले कुछ जरूरी बातों को समझना और चेक करना बहुत बहुत जरूरी है, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या लिक्विड फंड्स 100% सेफ हैं? क्या इनमें कोई रिस्क नहीं है? और इसका सीधा सा जवाब है नहीं। देखिए, दुनिया में कोई भी इन्वेस्टमेंट जीरो रिस्क नहीं होता। हाँ, ये सच है कि लिक्विड फंड्स में स्टॉक मार्केट वाले उतार चढ़ाव का रिस्क नहीं है, लेकिन इसमें एक दूसरे तरह का रिस्क होता है जिसे कहते हैं डिफॉल्ट रिस्क। अब ये डिफॉल्ट रिस्क क्या होता है?
इसका मतलब है कि फंड मैनेजर ने जिस कंपनी के बॉन्ड या पेपर्स में पैसा लगाया है, हो सकता है वो कंपनी ही अपना कर्ज चुकाने में फेल हो जाए, यानी डिफॉल्ट कर जाए। इसका एक बहुत बड़ा रियल लाइफ एग्जाम्पल है ILNFS का केस। जब वो कंपनी डिफॉल्ट हुई तो जिन लिक्विड फंड्स ने उसके कमर्शियल पेपर्स में पैसा लगाया था, उन्हें काफी नुकसान झेलना पड़ा था। तो इन्वेस्ट करने से पहले एक छोटी सी चेकलिस्ट हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले ये देखें कि क्या कोई एग्जिट लोड है, मतलब जल्दी पैसा निकालने पर कोई पेनल्टी तो नहीं लगेगी। दूसरा, लॉक इन पीरियड कंफर्म कर लें। वैसे तो ज्यादातर में नहीं होता, पर चेक करना अच्छा रहता है। और सबसे जरूरी, फंड का पोर्टफोलियो एनालाइज करें। कहीं ऐसा तो नहीं कि सारा पैसा एक दो कंपनियों में ही लगा दिया गया हो। ये सारी जानकारी moneycontrol.com जैसी वेबसाइट्स पर फ्री में मिल जाती है, तो उसे जरूर देखना चाहिए। और अब आखिर में एक सवाल सबके सोचने के लिए। आज हमने जो कुछ भी जाना और समझा, उसके बाद ये सवाल पूछना तो बनता है, क्या बैंक अकाउंट में यूं ही पड़ा हुआ पैसा वाकई हमारे लिए काम कर रहा है, या फिर हम उसके लिए मेहनत कर रहे हैं और वो आराम कर रहा है? इस पर सोचिएगा जरूर।